नमस्कार, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस शो पर जिसका नाम है ज्योतिष मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ में। जी दर्शकों, पंडित भूषण शर्मा के साथ हमने ज्योतिष की इम्पोर्टेंस के बारे में, ज्योतिष के महत्व के बारे में इस शो में आपको बहुत सारी जानकारी दी है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये शो लोगों को बेहद ही पसंद आ रहा है और इस शो के माध्यम से लोग ज्योतिष के प्रति अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और अब तक काफ़ी लोगों ने अपनी समस्याओं का निवारण भी किया है पंडित भूषण शर्मा जी से संपर्क करके और लगातार लोग इनसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक बार फिर से हमें पंडित जी के साथ रूबरू होने का इस शो पर मौका मिला। जी पंडित जी, एक बार फिर से इस शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, जय माता की और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जी पंडित जी, बहुत सारे लोगों ने आपसे संपर्क किया। बस इस शो पर मैं जानना चाहूँगी कि कहाँ से लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की और संपर्क किया और आज आपसे अपनी समस्याओं का निवारण पाकर वो बेहद खुश और अपनी ज़िंदगी को बड़े बखूबी तरीके से जो जी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, इससे पहले भी चलो हम लोग ज्योतिष के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया उसके बाद हमें हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका, कनाडा, यूके, वहाँ से भी अत्यंत फ़ोन कॉल्स हैं और ईमेल भी आती हैं जिसको आप बार बार चेक कर रहे हैं। और हम लोगों बार बार आपको एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जो भी हम आपके सवालों का जवाब देंगे वो जवाब एकदम से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज्योतिष के अनेक पहलू हैं। उन पहलुओं के माध्यम से जैसे हम कहेंगे कि जैसे आपने हमें ईमेल किया कि पंडित जी हमारा ये सवाल है, इसका आप ये जवाब दें, तो हम आपको एक ही बार में जवाब नहीं दे पाएंगे। कम से कम हमें 2 या 3 दिन का इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। और उसका मेन रीज़न जो होगा वो ये होता है कि आम क्या है कि हम लोग कहते हैं कि लगन कुंडली हमने देख ली, लगन कुंडली देखने के बाद जैसे ही हमने लगन कुंडली देखी, दशा महादशा देखा और आपके सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन ज्योतिष में ऐसा कदापि भी नहीं होता। ज्योतिष के अंदर कुछ इतनी ज़्यादा कुंडलियाँ हैं जिनका पूरे तरह से विवेचन करना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और उसी के मुताबिक फिर आपके सवाल का जवाब निकाला जाता है। जैसे ज्योतिष के जो शास्त्र हैं या ज्योतिष के जो ग्रंथ है, भृगु संहिता, नारद संहिता, बृहदपराशर, होरा शास्त्र, केपी सिस्टम, जेमिनी सिस्टम, इनके सभी के मिलान के बाद, आपके कुंडली के मिलान के बाद, इन सभी शास्त्रों के द्वारा देखने के बाद आपके सवाल का हम लोग जवाब देना चाहेंगे और वो जो जवाब होगा या जो वो उपाय बताया जाएगा वो आपके जीवन पे सटीक लागू होगा और आपकी समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। जी गुरुजी, आज इस शो पर हम कुछ सवाल लेंगे। एक सवाल, पहला सवाल हमें भेजा है जो राजकुमार यादव जी ने भेजा है। इनका जो जन्म की तिथि है वो 11 मार्च 1972 है और इनका जो जन्म का समय है वो 3:30 बजे सुबह का है और स्थान है जो वो कानपुर में है। इनका जो सवाल है ये कह रहे हैं कि काफ़ी साल हो गए इनकी शादी को, अराउंड 7 से 8 साल हो चुके हैं, संतान नहीं हो पा रही है। काफ़ी कोशिश की है, डॉक्टरों से भी संपर्क किया है, मेडिकल जांच भी करवाई है, दवाइयाँ भी खाई हैं, पर उसके अलावा इतना कुछ करने के अलावा भी इन्हें कोई भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है किसी भी ट्रीटमेंट का नहीं मिल पा रहा है। तो ये कह रहे कि संतान ना होना क्या इनकी कुंडली में निर्भर कर रहा है या कुछ ऐसे ग्रह बने हुए हैं इनके ऐसे स्थान पर हैं जिस वजह से संतान प्राप्ति का जो सुख है इन्हें नहीं हो पा रहा? हाँ राजकुमार जी, आपने जो सवाल किया कि आपके 7-8 साल शादी को हो चुके हैं, उसके बाद आपकी संतान नहीं हुई है। आपकी ईमेल मिले हुए हमें 3 दिन हो गए हैं और आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है दर्शकों कि जो आप हमें ईमेल करते हैं और जो आप प्रश्न पूछते हैं उसका जो जवाब हम लोग देंगे वो ज्योतिष के जितने भी शास्त्र हैं जो मेन हमारे जीवन में प्रभाव रखते हैं और बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि मुनियों के लिखे हुए वो शास्त्र हैं, उनके द्वारा खोजने के बाद आपको जवाब दिया जाएगा, आपको उपाय बताया जाएगा। और ये जो चीज़ है वो सच्चाई है, क्योंकि अभी राजकुमार जी आपके जो सवाल था उसके जवाब के लिए हमने एक पूरी आपकी कुंडली बनाई है। वो कुंडली के अंदर सभी शास्त्रों का विवरण
के मुताबिक हर एक सवाल का आपका जवाब है। आपके कौन से ग्रह क्या कहते हैं वो भी इसमें लिखे होते हैं। तो दर्शकों, हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी हम जन्म पत्री बनाते हैं, उस जन्म पत्री के अंदर 8 महाग्रंथों का सार होता है, जो आपके जीवन में आने वाले सुख को, दुख को और उसके क्या उपाय हैं और कब आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होगी, ये विवरण सहित दिया जाता है। अभी राजकुमार जी यादव, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने सवाल किया और उसके मुताबिक जो हमने आपकी कुंडली बनाई है, ये पूरे 8 महाग्रंथों के द्वारा है। तो अब आपके सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। अब आपका जो जन्म हुआ वो धन लगन में हुआ। धन लगन जो होता है राजकुमार जी, वो देवताओं का लगन होता है। इस धन लगन को हम धार्मिक लगन भी कहते हैं। और चंद्रमा के साथ इसमें आपके लगन के अंदर, लगन में आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में क्या होता है। लगन हमारे जिस समय के अंदर हम पैदा हुए हैं और उस समय के अंदर जो राशि आती है उसको लगन कहा जाता है। अब कुंडली के विवेचना का तरीका भी आपको मैं बताना चाहूँगा दर्शकों। अब जैसे हमने कहा कि राजकुमार जी की जो कुंडली है धन लगन है, धन लगन के प्रथम भाव जो उसमें चंद्रमा और गुरु हैं, चंद्रमा और गुरु जो बैठे होते हैं इनको हम गज केसरी योग कहते हैं। गज केसरी योग कोई ऐसा योग होता है जो इंसान अपने जीवन में एक छोटे से भी घर में पैदा हो या बहुत ही स्ट्रगल वाले परिवार में पैदा हो तो अपने नाम को रोशन करता है। अब कुंडली की विवेचना का थोड़ा सा महत्व आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जैसे लगन है, लगन को हम प्रथम भाव कहते हैं। प्रथम भाव से द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में जाने के लिए दर्शकों हम एंटी क्लॉक नहीं चलेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे। जैसे क्लॉक 12 बजे के बाद 1 बजाता है या 12 बजे के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 बजाता है, वैसे ही ये कुंडली जो है वो हमारी जो चलती है वो एक भाव के बाद दूसरे भाव की तरफ चलती है। तो राजकुमार जी, मैं बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ गुरु बैठे हैं, वो गजकेसरी योग बनाते हैं। लेकिन आपने सवाल किया कि आपके संतान नहीं है। उसका मेन कारण क्या है कि आपकी जो कुंडली है उसमें मंगल बैठा है पंचम भाव में। मंगल पंचम भाव में जो होता है, एक तरह से मंगल को हम ज्योतिष में सेनापति कहते हैं। सेनापति उग्र स्वभाव का होता है। आपका जो स्वभाव है उसमें भी उग्रता रहेगी। संतान के मामले में मंगल जो है वो संतान को नष्ट करता है। आपने कहा कि हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिकल का भी आपने सहारा लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान को हर तरफ से अपने जो भी समस्या है उसको खोजने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने चाहिए, अनेक प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। तो मैं राजकुमार जी आपको बताना चाहूँगा कि जो संतान पक्ष की तरफ से आपको दिक्कत है वो मंगल के कारण है। ये मंगल जो है एक तरह से अंगार योग पैदा करता है। अंगार योग का मतलब होता है ऐसा मंगल जो संतान सुख के अंदर बाधाएं पैदा कर रहा है। इस मंगल ग्रह की शांति, विशेष करके आप मंगलवार को शिवलिंग के ऊपर 5 छुआरे हर रोज, या करना ना चाहे तो हर मंगलवार की मंगलवार करें और शिवलिंग पे चढ़ाएं। मंगल का आप जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भुमाय नमः, यह जाप होता है। आप नियमित रूप से 108 बार या 11 माला या 5 माला हर रोज करें और भगवान की दया से जरूर आपके आने वाले समय में संतान का योग उत्पन्न होगा। जी राजकुमार जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन स्टिल अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी ऐसी शंका है आपके मन में, तो आप गुरुजी के, पंडित जी के पास विजिट भी कर सकते हैं। इनका एड्रेस भी लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। अब सवाल हम अगला लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ दर्शकों के इस सवालों का जवाब हम इस शो के राही उन तक पहुंचा सके। तो अगला जो प्रश्न है ये अभिषेक जी ने किया है। पंडित जी, इनका जन्म है जो 6 अप्रैल 1981 को हुआ है। इनका जो समय है जन्म का वो 9:30 बजे है शाम के, रात के 9:30 बजे। अहमदाबाद इनका जन्म का स्थान है। ये पूछ रहे हैं कि बिजनेस में इनको ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है। इन्होंने काफ़ी बिजनेस चेंज करके भी देख लिए हैं। कभी कुछ शॉप पर कुछ खोल लेते हैं, कभी उसी दुकान पर कोई और होलसेल का खोल देते हैं, कभी कोई कपड़े की दुकान इन्होंने खोल के देख ली, कन्फेक्शनरी का खोल के देख लिया, मोबाइल्स की दुकान खोल के देख ली। ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लॉसेस ही हुए हैं इनको बिजनेस करने में। तो इनका क्या हल है इनकी समस्या का? अभिषेक जी, आपकी जो जन्म तारीख 6 अप्रैल 81 है और रात का आपका जन्म 9:30 का है। स्थान आपने दिया है अहमदाबाद। इसके मुताबिक जो हमने आपके 8 ग्रंथों के मुताबिक जो सवाल का जवाब निकाला है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो लगन है वो वृश्चिक लगन में आपका जन्म हुआ। तीसरे घर में आपका केतु है, पंचम भाव में शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध है। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में है, 9वें भाव में आपका राहु है और एकादश भाव शनि और गुरु है। अभी अभिषेक जी जो आपको दशाएं चल रही हैं वो चंद्रमा की महादशा है। अब ये जो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है 6ठे भाव में है। 6ठे भाव जो होता है अभिषेक जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये शत्रु घर का होता है, रोग घर का होता है।
ऐसी समस्याएं आपको आएंगी कि अचानक आपके अच्छे मित्र भी आपके शत्रु बन जाएंगे, अचानक आपके बहुत अच्छे संबंध भी बिगड़ जाएंगे, अचानक आपको सर्दी जुकाम वायरल ये बहुत जल्दी होगा, आपको एलर्जी से भी समस्याएं पैदा होंगी जिसको हम दमा कह सकते हैं। तो हो सके तो इन चीज़ों से आप बचने के लिए चंद्रमा का उपाय करें। सुच्चा मोती आप पहन सकते हैं। अब आपने सवाल किया कि आपने बहुत बिजनेस एक के बाद एक किए, तो मैं भी बिजनेस किए हैं। जैसे कहते हैं कि जितने भी आपने पापड़ बेले हैं वो सब पापड़ आपके छिन्न भंगूर हो गए, मतलब टूट गए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा अभिषेक जी, हो सके तो इस समय में आप कोई बिजनेस ना ही करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सफलताएं आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये समय निकले, किसी न किसी हिसाब से जो कुछ चल रहा है वो चलाते रहें, तो आप 8 रत्ती का सुच्चा मोती रिंग फिंगर में सोमवार वाले दिन पहने, और वो सुच्चा मोती जो वो अच्छा हो, शुद्ध हो, प्रमाणित हो, अभिमंत्रित हो, तो आपको फायदा देगा। एक सोमवार की सोमवार आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं। अगर आप ये घर में नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास अगर नहर है तो 1.25 किलो चावल और एक पानी वाला नारियल लेके आप अपने सर से 7 बार उसको उतारें, और उतारने के बाद या तो आप मंदिर में दान करें सोमवार को, या उसको जल प्रवाह करें। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये समय जो आपका खराब है शांतिपूर्ण निकल जाएगा, और ज्योतिष के द्वारा आपका जो मन, आपके जो विडंबनाएं, आपके जो सवाल और जवाब और आपके मन के अंदर स्थिरता है वो भी कम होगी, साथ में आपका जो शरीर कष्ट होगा वो भी दूर होगा। जी अभिषेक जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा, लेकिन स्टिल अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी शंका है, आप पंडित जी के पास विजिट कर सकते हैं, इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। इनके जो एड्रेस और फ़ोन नंबर है लगातार फ्लैश और हमारी टीवी स्क्रीन पर। और भी जो दर्शक इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो पंडित जी आपको बता रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, अगर आपकी भी कोई भी समस्या ज्योतिष के माध्यम से आप उन समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तो आप भी पंडित जी को कॉल कर सकते हैं। शो के दौरान या शो के बाद भी इन्हें कॉल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी भी हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जी पंडित जी, ये तो अभिषेक का सवाल था। इसके अलावा आपने बीच में अभिषेक जी को कहा है कि जो भी अगर ये मोती धारण करे तो अब वो अभिमंत्रण होना चाहिए। ये जो अभिमंत्रित होने की बात है या किसी नग की, वो कैसे किया जाता है? मैं आपको दर्शकों बताना चाहूँगा कि जैसे अभिमंत्रित हम लोग कहते हैं कि अभिमंत्रित कैसे किया जाता है। किसी भी मंदिर में कहीं भी देवी देवताओं की मूर्ति जो रखी जाती है, उसके पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आपने देखा होगा कि हर एक शहर के अंदर जब भी कोई मंदिर बनता है तो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और बाकायदा जो ब्राह्मण वहाँ होते हैं उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसी प्राण प्रतिष्ठा को हम अभिमंत्रित कहते हैं। कि जैसे एक नग आप सुच्चा मोती पहनते हैं, तो सुच्चा मोती पहनने से पहले उसके ऊपर आप चंद्रमा के जाप करें, या चंद्रमा के जो जाप हैं वो किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से करवाएं। अगर आपको लगता है कि आप हम लोगों से करवा सकते हैं तो हम लोगों से भी आप करवा सकते हैं। तो अभिमंत्रित जो चीज़ की जाएगी वो आपको हजारों गुना अक्षत फल देगी। ऐसे अगर आप पहनेंगे सीधा तो शायद वो आपको फायदा दे या ना दे। जी पंडित जी, आपने बताया कि किस तरह से अपने नगों को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा अब वक्त हो चला इजाज़त लेने का। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पंडित जी, शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, अगर आप इन्हें संपर्क करना चाहते हैं तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और इनका एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी वक्त। टिल देन यू टेक केयर। नमस्कार।